Assalamu alaikum, welcome to another video. My name is Ahmed Raza, working as an IELTS instructor at Edify Group of Companies. आज की वीडियो में मैं एक मिथ डिबंक करूंगा और वो मिथ ये है कि क्या हम फॉर्मेट यूज़ करके कोई फिक्स्ड रिटन फॉर्मेट यूज़ करके पीटी के राइटिंग सेक्शन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सवाल करते हैं, फॉर्मेट्स अवेलेबल भी हैं, आप एक फ़िक्स फॉर्मेट लेके आ जाते हैं और आप कहते हैं कि इसकी प्रिपरेशन करवा दें, या फिर आपको ये लगता है कि अगर मैंने ये याद कर लिया तो इसमें थोड़ी बहुत ट्विकिंग के साथ आई कैन स्कोर वेरी गुड इन द पीटीज राइटिंग टास्क 2 which is the essay task. But let me tell you, this is just a myth, this is not true. And why is that? इसकी दो बड़ी मेजर वजह हैं। पहली वजह तो ये कि हमें पता है कि जो पीटी है वो कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है जिसको ह्यूमन गेज कर रहे हों। It is a computer-based test and it is also assessed by computers. And when something is being assessed by computers, तो ये चांसेस गलती के कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली जिस तरह का डेटा उनको फीड किया गया और जिसके ऊपर उनको ट्रेन किया गया वो उस हिसाब से आपकी मार्किंग करेंगे। अगर आप जाकर देखें कि मार्किंग क्राइटेरियाज के क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, उनमें से एक जो सबसे मेजर फीचर है जिसके ऊपर आपको मार्क किया जा रहा होता है वो है कंटेंट। कंटेंट मीन्स कि आपका टास्क रिस्पॉन्स कितना अच्छा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई स्टेटमेंट आ जाती है, आपका जो ऐसे है वो उस स्टेटमेंट से कितना रेलेवेंट है। अगर वो आपसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछ रहा है तो क्या आप दोनों का जिक्र कर रहे हैं और क्या वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रेलेवेंट हैं भी उससे जो आपको स्टेटमेंट दी गई है या नहीं है। इसी तरह वो अगर आपसे अग्री डिसएग्री का पूछ रहा है तो क्या आप कोई प्रॉपर स्टांस ले रहे हैं और क्या आप उसकी अच्छी एग्जाम्पल्स दे कोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो ये सारा कॉन्टेंट में आ जाता है। अब पियर्सन जो एआई सिस्टम यूज़ कर रहा है वो बड़ा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है। उसके अंदर स्पेशली एक ये फीचर है कि वो आपके टास्क को चेक कर सके, जैसे कोई नॉर्मल इंसान चेक करके ये बता सकता है कि ये टास्क अच्छा है या नहीं अच्छा, और ये टास्क क्वेश्चन से रेलेवेंट है कि नहीं रेलेवेंट। इसी तरह पीटी का जो एआई सिस्टम है वो भी ये गेज कर सकता है। और जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपने समझना है यहाँ पर, वो बड़ा ज़रूरी है, वो ये है कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा बहुत ट्वीक किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 3 मेजर फैक्टर्स की बात करें, एक तो हमने कंटेंट की बात कर ली, दूसरा इसमें ग्रामर हो जाता है और तीसरा इसमें वोकैबुलरी हो जाता है, राइट। अब अगर हम ग्रामर और वोकैबुलरी की बात करें तो इन दो में अगर आप थोड़ा बहुत इसमें कैटेगरी हो सकती है। कोई लोग बेसिक वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, कोई मिडल सी वोकैबुलरी यूज़ करेंगे, कुछ एडवांस वोकैबुलरी यूज़ करेंगे। लेकिन इसी तरह ग्रामर में भी आ जाएगा तो उसमें आपको उस हिसाब से मार्क्स मिल सकते हैं। बट अगर हम कंटेंट की बात करें स्पेसिफिकली इस टास्क के लिए, अगर आपका कंटेंट रेलेवेंट नहीं है तो यू विल गेट द 0 मार्क्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं हैं, इस वजह से वो फॉर्मेट की तरफ भागते हैं। आप फिक्स फॉर्मेट यूज़ करके कम मार्क्स लोगे बल्कि, क्योंकि देर आर चांसेस कि आपका जो टास्क है वो इररेलेवेंट कंसिडर होगा, और अगर वो इररेलेवेंट कंसिडर हुआ यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, राइट। अब फाइनली अगर आप थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचो इसको तो मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाई? बिकॉज आप एक चीज़ याद कर रहे हो और उसको मेमोराइज कर लिया हुआ इतना ज़ोर से, और जाकर वहाँ पर आप उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हो, और अब उसमें गलतियाँ भी होगी जब उसको रिकॉल करोगे। ऑब्वियसली आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर सकते हो, वहाँ पर प्रेशर भी है, टाइम भी आपके सर पर चल रहा है एंड एवरीथिंग। अब उसको रिकॉल कर रहे हो, वो जो बिल्कुल आप मतलब कि अगर आप उसको वहाँ जाकर रिकॉल करके एज इट इज़ लिखने की कोशिश करोगे, उसकी बजाय अगर टेस्ट में आप खुद से अपना एक फॉर्मेट जनरेट कर लोगे और अगर आप ये समझ लोगे कि किसी भी अच्छे ऐसे के क्या सेक्शंस होते हैं और उनको डेवलप कैसे किया जाता है, सो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। वहाँ बजाय जाकर ये सोचने के कि यहाँ पर क्या वर्ड आना था, इसको कैसे चेंज करूँ, और जो लिख लिया है अब मैं उसको कैसे ट्वीक करूँ, इसकी बजाय अगर आप खुद से अपनी थोड़ी सी वोकैबुलरी आहिस्ता आहिस्ता जनरेट करनी शुरू करें और ये समझें कि एक अच्छे ऐसे के कितने सेक्शंस होते हैं और उसको किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है, so that would improve your writing marks। तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आप कोई फिक्स्ड फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाएंगे। इनफैक्ट देयर इज़ ऑपोजिट चांस, ठीक है, आपके मार्क्स 0 भी आ सकते हैं इन द राइटिंग टास्क, जस्ट बिकॉज you might go irrelevant to the given task। I hope this video clears out this myth that is going around, and I really hope कि you try to learn the right way कि किस तरह से आपने एक ऐसे को फॉर्मेट करना है, उसको स्ट्रक्चर करना है। And thank you so much. This was all for today's video.